वेलकम टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, अभी एक अपडेट आई है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, हर देश की अपनी बाउंड्री होती है, खुद के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और उनको यूटिलाइज करने के लिए खुद के नेशनल्स होते हैं, खुद के रेजिडेंट्स होते हैं। पर सवाल यह आता है कि कोई अगर इलीगली एंटर हो जाए हमारे देश के अंदर और फिर वो लोग हमारे ही हिस्से में से एक हिस्सा ले लें और वहां पर वो एक लॉयलिटी भी शो ना करे, तो वो बड़ी चुभने वाली बात हो जाती है। ऐसे में आप खुद देखिए कि एक तरफ तो गाजा में इजराइल ने इन्वेजन कर रखा है, वहीं पर एक दूसरे मुस्लिम देश इजिप्ट ने अभी 5 लेयर्ड फेंसिंग क्रिएट की है, जिसके चलते कोई भी गाजा से क्रॉस करके और इजिप्ट में आकर के डिस्टेबलाइजेशन का काम ना कर दे। तो ऐसे में हर कोई अपने नेशनल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो सवाल यह आता है कि हमारे देश के अंदर जिस तरीके से बांग्लादेश से हो रहा इलीगल इमिग्रेशन है, इसको रोकने में हम क्यों नाकाम हो रहे हैं। अभी ये केस आया है, बड़ा ही गजब का केस है ये। होता क्या है कि एक बांग्लादेशी फैमिली, ऑब्वियसली मुस्लिम फैमिली है, वो एंटर होती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एंट्री होती है उनकी 24 परगना डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर। वहां से फिर वो माइग्रेट करके और पहुंच जाते हैं भाई साहब महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जाकर के वो जो फैमिली थी उसके अंदर मेजरली 3 तो थी फीमेल, एक था मेल, ठीक है। और महाराष्ट्र में जाकर के उन्होंने दिमाग लगाया कि हम कैसे यहां के लोकल बन सकते हैं, किस तरीके से यहां की हमारी लोकल आइडेंटिटी बन जाए, जिससे कि हम बांग्लादेशी ना रह करके इंडियन लगे और इंडिया में रह करके इंडियन रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज करें, अपनी जिंदगी भी स्मूथली काट लें। ऐसे में क्या होता है, ये फैमिली जैसे ही पहुंचती है महाराष्ट्र, तो वहां पर एक इंडिविजुअल से कांटेक्ट होता है। इंडिविजुअल का नाम है अरविंद बारडे, ठीक है। अरविंद बारडे नाम से बंदा, अमरावती महाराष्ट्र, ठीक है। वहां पर गांव का नाम है, इसमें पासपोर्ट में आप देखेंगे यहां पर यह है अचलपुर, अचलपुर, ठीक है, वहां पर। तो ऐसे में ये जैसे ही फैमिली यहां पर आती है, तो इसमें जो हेड थी ना फैमिली की, वो थी रूबी शेख, ठीक है। नाम अच्छे से समझ लेना भाई, रूबी शेख नाम की हेड। और उस बंदी ने मीटिंग की अरविंद बारडे से, इनका कांटेक्ट बढ़ा, अल्टीमेटली शादी कर ली अरविंद बारडे के साथ में। तो ऐसे में रूबी शेख फैमिली जो थी वो कन्वर्ट हो गई बारडे फैमिली में। अब यहां पर टोटल ये 4 मेंबर्स थे, चारों ने अपने नाम चेंज कर लिए, जिनमें एक तो थी बन्ना शेख, जिसकी फोटो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, बन्ना शेख, राइट। इस बंदी का नाम हो जाता है नाम बदलने के बाद में रिया बारडे, जिसका ये पासपोर्ट अभी सीज हुआ है इलीगली। बताऊंगा पूरा केस। दूसरा है, दूसरी इंडिविजुअल थी ये जो रूबी शेख है ना, रूबी शेख है, इसने अपना नाम बदल लिया और नाम रख लिया अंजलि बारडे, ठीक है जी। अंजलि बन गई, रिया बन गई। और फिर उसके बाद में एक और बेटी, वो थी मोनी, मोनी का नाम बदल करके कर दिया रितु, ओके। फिर एक बेटा था जिसका नाम रियाज, रियाज का नाम बदल के कर दिया रविंद्र। इस तरीके से ये पूरी फैमिली ट्रांसफॉर्म हो गई, मुस्लिम से कंप्लीटली हिंदू फैमिली में कन्वर्ट हो गई और आराम से अब ये रहना स्टार्ट कर देते हैं महाराष्ट्र में। अब क्या करते हैं कि इसी बेसिस के ऊपर इन लोगों ने फिर अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। फिर चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे फिर वो आधार कार्ड हो, या फिर पासपोर्ट हो, लंबी लिस्ट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना डॉक्यूमेंट्स के नाम पर, वो सारी इन्होंने रेडी कर ली। तो ऐसी परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि इनको एक वैलिडिटी मिल गई। पर होता क्या है कि ये जो लेडी है जिसकी यहां पर फोटो मैंने दिखाई है, जिसका नाम है रिया बारडे, एक्चुअल में बन्ना शेख, बन्ना शेख जो है वो बेसिकली काम करना स्टार्ट कर देती है पोर्नोग्राफी के अंदर। ये एडल्ट मूवीज में आना स्टार्ट कर देती है और ऐसे में विसिल ब्लो कर देता है इसका एक दोस्त, और उसने मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस को जो है एक तरीके से इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी कि भाई XYZ इस तरीके से ये फैमिली है जो कि बांग्लादेश से इलीगली इंडिया में एंटर हुई है, तो आप इनकी कार्रवाई करो ढंग से। तो ऐसे में जब पुलिस ने इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की, तो ये सारी डिटेल निकली जो मैंने अभी आपको बताई। अब इसमें खेल क्या होता है कि जो मां थी ना रूबी शेख, जो अंजलि बारडे बन गई थी, वो तो क्या है कतर में ट्रांसफर हो गई, है ना। और रह गए पीछे तीनों बच्चे। अब तीनों बच्चे में जो ये रिया बारडे है, जिसकी फोटो यहां पर हम बात कर रहे हैं, रिया बारडे तो क्या बोलेंगे, बन्ना शेख, इसने अपनी तरफ से कई मूवीज में काम किया। इसका एक आपको हाई प्रोफाइल केस रिमाइंड कराना चाहूंगा, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा, इनका खुद का एक फिल्म प्रोडक्शन जिसके अंदर ये एडल्ट अश्लील मूवीज बनाया करते थे, उन मूवीज में भी इस बंदी ने काम किया है। अब ऐसे में एक तो केस ये, दूसरा इसके पहले भी एक बार इस
बन्ना शेख का अरेस्ट हो चुका है जिस टाइम पर इसको प्रोस्टिट्यूशन के चलते रोका गया था। तो कुल मिलाकर के उस टाइम पर पुलिस के पास में इतने ज्यादा एविडेंसेस कलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो ऐसे में रिलीज हो गई। बट अभी जो केस आया है, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता पड़ा कि ये बांग्लादेश में मॉडलिंग किया करती थी, फिर इंडिया में आकर के अपना नाम बदला, आइडेंटिटी बदली, जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया, और अपने हिसाब से यहां पर रह करके और फिर बाद में एडल्ट मूवीज में अपना काम करना शुरू कर दिया। तो ये सारा जो पूरा एक रैकेट है ये निकल के आया है, जिससे हमें यह समझना होगा कि एक्चुअल में क्या एस्टिमेशन है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हमारे यहां पर इलीगल बांग्लादेशी कितने रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट के हिसाब से तो डेटा कह रहा है 2 करोड़ के लगभग, और उसमें ज्यादातर लोग कहां पर रह रहे हैं वो देखो आप, असम में। असम वाला मामला मैंने आपको प्रीवियसली इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर समझाया है कि क्लॉज 6 इसीलिए इंप्लीमेंट करने की जरूरत आ रही है। इसी तरीके से त्रिपुरा में भी मिल जाएंगे, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में, दिल्ली में अच्छी खासी पॉपुलेशन मिल जाएगी। बताया जाता है कि अगर आप एनसीआर में किसी इंडिविजुअल से, नोएडा में जाकर के पूछो ठेला लगाने वाले से कि भाई कौन है तू, तो वो नाम बताएगा एबीसी, पूछेगा कहां से, तो वो सीधा एक ही नाम बोलेगा, वेस्ट बंगाल मालदा से हूं। तो बेसिकली इन्होंने अपना आइडेंटिटी कन्वर्जन किया है, और उसके चलते यहां पर एक तरफ तो हमारे लोकल्स के लिए रिसोर्सेज की शॉर्टेज आती है, जहां पर लाइन में लगना पड़ता है, कितनी परेशानियां आती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये इलीगल इमिग्रेंट्स आ करके उनका पूरा हिस्सा, उनका अधिकार है वो खा रहे हैं। इसी के साथ में एक तरफ गवर्नमेंट की स्कीम्स जहां चलती हैं उनका बेनिफिट जो इल एलिजिबल है उनको मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो एलिजिबल इंडिविजुअल्स है वो लाइन में लगे रहते हैं। इसका इस कारण मैं इसलिए बोल रहा हूं, इस बात को इसलिए यहां पे मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये जो बारडे वर्ड है ना, बारडे, ये कम्युनिटी बेसिकली महाराष्ट्र में ओबीसी कैटेगरी के अंदर आती है। अब आप देख लो इन्होंने क्या क्या स्कीम्स के बेनिफिट उठा लिए होंगे और उसके चलते कितने लोगों को नुकसान हो रहा होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो रैकेट है ये तो एक ही एक्सपोज हुआ है, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग अभी भी रह रहे हैं जिनको हमारे ही देश के कुछ लोगों के द्वारा एक तरीके से इलीगल मैनर में सपोर्ट दिया जाता है, और अल्टीमेटली फिर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हमारे ही रिसोर्सेस को। तो एक तरफ तो इजिप्ट को देखो और एक तरफ इंडिया को देखो, कहीं ना कहीं हमें हमारे रिसोर्सेस को कंजर्व करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। और मामला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, कि जब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो रिसोर्सेज पे प्रेशर। नंबर 2 मामला है डेमोग्राफी का, जहां पर रिलीजियस एस्पेक्ट के अंदर भी वेरिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वहीं पर आपको और भी इनबैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई थी, जिसको हमें जानना जरूरी था कि कैसे लोग बांग्लादेश से इंडिया में एंटर होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, चेंज करते हैं और फिर यहां पर रहते हैं और फायदा भी उठाते हैं हमारी लोकल स्कीम्स, हमारे रिसोर्सेस का। अब देखो बात ऐसी है कि जब पॉपुलेशन की बात आ गई तो हमारे देश में पुअर्टी इरेडिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बताओ इन चारों में से क्या तरीका सही है जिसके चलते हम पुअर्टी को खत्म कर सकते हैं? आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसी तरीके से एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।